मित्रों, ये अखबारों में बजट कवरेज के चलते फाइनेंस कमीशन पर ज़्यादा बात नहीं हुई। आपके क्या बात करनी है, 41% ही रखा है पहले जैसा, लेकिन फॉर्मूला चेंज कर दिया है। इस कारण से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों को परसेंटेज के हिसाब से पहले मिलता था उससे कम मिलेगा। और ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु वगैरह जो कोस्टल स्टेट्स हैं, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, उनको पहले के मुकाबले परसेंटेज में ज़्यादा मिलेगा। मामला क्या है, चलिए समझते हैं। जिनको नहीं पता फाइनेंस कमीशन क्या है, देखिए अगर यूनियन गवर्नमेंट ने 100 रुपये टैक्स में लिए हैं तो वो सारे खुद इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसमें से कुछ पैसा नीचे स्टेट्स को देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं टैक्स डेवोल्यूशन। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 280 में लिखा है कि ऐसा एक फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग बनेगा। आर्टिकल 281 कि उस वित्त आयोग की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करनी होगी। अब सरकार ने भी गजब माइंड गेम खेला कि बजट के साथ पेश कर दिया तो अखबारों में बजट 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 ही होगा, इसकी चर्चा खास है नहीं। इसका बस 1-2 लाइन में बोल दिया कि देखो 41% ही दे रहे हैं और ये ग्रांट का इतना पैसा दिया। अब आप देखिए, 15 फाइनेंस कमीशन एनके सिंह उसने भी 41 बोला था, 16 फाइनेंस कमीशन डॉक्टर अरविंद पनागरिया उन्होंने भी 41 बोला, लेकिन आपस में अंतर है। अंतर ऐसा कि नए फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया देखो गरीबी को, एरिया को पहले से कम वजन देंगे तो अपने आप यूपी, बिहार वगैरह का थोड़ा परसेंटेज डाउन होगा। उसके मुकाबले आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात वगैरह जो कोस्टल स्टेट हैं, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, उनको ज़्यादा मिले, ये बोल के कि आपका जीडीपी में योगदान ज़्यादा है। अब समझो, ऊपर से नीचे कितना आएगा वो 41 तो फिक्स है, वर्टिकल, लेकिन वो आपस में कैसे बांटेंगे उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन। उसमें इन्होंने चेंज किया है। एक एक करके ये सारे कंपोनेंट हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि पॉवर्टी या इनकम डिस्टेंस, जो राज्य ज़्यादा गरीब है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा आउट ऑफ द 41 रुपीज़। अब पहले इस वाले इंडिकेटर को 45% वेटेज दिया गया था। नए कमीशन ने बोला नहीं, इसको कम करो 42.5, यानी कि यूपी, बिहार का पूरी फॉर्मूला में जो वजन था वो पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगा। लॉजिकल बात है। मित्रों, ये जो बात है कि जिस राज्य में ज़्यादा गरीबी होगी उसको ज़्यादा पैसा मिले, टेक्निकली उसे कहते हैं इनकम डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस है तो क्या ऐसे नापोगे? नहीं। हमने हर एक राज्य का एक साल में कितना प्रोडक्शन होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी, उसे निकालेंगे। उसे उस राज्य की पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा मिलेगा। उस हिसाब से मान लो ये पता चले कि तेलंगाना बहुत ही समृद्ध राज्य है और उसके मुकाबले मान लो ओडिशा का पर कैपिटा जीएसडीपी कम आता है, तो हम ये मानेंगे कि वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। तो भौगोलिक अंतर नहीं, ऐसा इनकम के हिसाब से अंतर नापो। जो राज्य जितना बैकवर्ड है, गरीब है, उसको ज़्यादा पैसा मिले, ये कहा गया है। फॉर्मूला का दूसरा कंपोनेंट था पॉपुलेशन, कि 2011 सेंसस के हिसाब से आपके राज्य की क्या आबादी, जिसकी ज़्यादा आबादी है जैसे उत्तर प्रदेश उसको ज़्यादा पैसा मिले, जिसकी कम आबादी है जैसे केरला उसको कम पैसा मिले। इस वाले इंडिकेटर में थोड़ी बढ़ोतरी की गई। आप कहे तो उत्तर प्रदेश को ज़्यादा मिलेगा, केरला नाराज़ हो जाएगा। तो केरला और साउथ के ऐसे स्टेट जिनकी शिकायत रहती है कि हमने तो अपनी आबादी पर नियंत्रण किया है, 2 की जगह 1 ही बच्चे पैदा करो वगैरह, तो हमारा अप्रिशिएशन कहाँ है? इस कारण से एक तीसरा इंडिकेटर रहता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कि जिन राज्यों ने अपनी आबादी में टेक्निकली कहे तो टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक माँ को कितने बच्चे पैदा होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं, जिन राज्यों में ये नंबर कम हुआ है उनको अप्रिशिएशन मिलेगा। तो हालांकि इसका भी वेटेज पहले 12.5 था, अभी कम करके 10 कर दिया। चौथा कंपोनेंट एरिया, तो लॉजिकल बात है कि मध्य प्रदेश को केरला से ज़्यादा पैसा मिले क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। उस हिसाब से वहाँ पर जितने आपको हाईवे बनाने होंगे, जितने स्कूल बनाने होंगे, जितना रोड, पुलिस स्टेशन, थाने, सब कुछ के लिए ज़्यादा पैसा लगता है तो ज़्यादा पैसा मिले। हालांकि इसका भी वजन तो कम हो गया, पहले 15 था अभी 10 है। चौथा है फॉरेस्ट, तो उसका सेम टू सेम वेटेज है 10-10। मतलब मध्य प्रदेश में अगर जंगल विस्तार ज़्यादा है तो वहाँ उतने फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वाइल्ड लाइफ पार्क, सेंचुरी ये सब बनाने होंगे और उसके चलते वहाँ पर उतनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाएगी, तो राज्य को उसमें से कमाई नहीं हो पाएगी बाकी सब टैक्स में, तो उसकी भरपाई के लिए भी उनको पैसा मिलना चाहिए। तो यानी जंगल विस्तार के चलते मध्य प्रदेश को पंजाब के मुकाबले ज़्यादा पैसा मिले क्योंकि पंजाब में जंगल कम होगा। अब 16 फाइनेंस कमीशन ने एक नया इंडिकेटर डाल दिया इसमें, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कि जो राज्य पूरे देश के जीडीपी में ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है उसको ज़्यादा पैसा मिले। क्योंकि खासकर साउथ के स्टेट्स से उनकी शिकायत काफ़ी रही थी 16 फाइनेंस कमीशन को, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, इनका ये कहना था कि ये पूरी आईटी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तमिलनाडु वगैरह में, तो हमें उसका अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिल रहा है? तो उनकी ये शिकायत थी कि हमको फाइनेंस कमीशन भी ज़्यादा पैसा दे और एक होता है डिलिमिटेशन कमीशन,
कि हर एक राज्य को कितनी लोकसभा में सीट मिले, तो उसमें भी हमको ज़्यादा दो। खैर, तो सीट्स तो जब डिलिमिटेशन कमीशन आएगा तब हम समझेंगे। अभी के लिए ये वाले फॉर्मूला या कंपोनेंट के चलते गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं, अंग्रेज जब आए तो शुरुआत में उन्होंने यहाँ सब रेलवे लाइन बिछाई होगी ताकि अंदरूनी इलाकों से जितना सारा रेशम, कपास, लकड़ी लेके जा सके, एक्सपोर्ट करना है। और उसी के चलते वहाँ पर बैंकिंग नेटवर्क भी पहले के ज़माने से ही बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो इस हिसाब से आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह को परसेंटेज में ज़्यादा पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर अगर हम टेबल में समराइज़ करना शुरू करें, तो वीडियो पॉज़ करके पहले आप ये चार्ट देख लो 4, 3, 2, 1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रेड कलर वाले जो हैं, उनको 15th के मुकाबले 16वें फाइनेंस कमीशन में परसेंटेज में थोड़ा कम मिलेगा। और जो व्हाइट कलर में मार्क्ड हैं, उसमें आप ज़्यादातर पाएँगे ये जो सदर्न स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, उनको अच्छा पैसा मिल रहा है। हालाँकि जब हम बात करें टॉप 5 स्टेट, तो वो तो सेम टू सेम रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। क्योंकि आप सारे फैक्टर्स कंबाइन करें तो भी पॉपुलेशन, एरिया, गरीबी, ये सब में वो बाकी के मुकाबले आगे रहेंगे। ये हुए 1 से लेके 14 स्टेट। अब 15 से लेके 28 स्टेट का क्या सिचुएशन है, ये भी आप वीडियो पॉज़ करके देख लो 4, 3, 2, 1। अच्छा मित्रों, एक और इंडिकेटर था पिछले कमीशन में जो अब नहीं है, वो है टैक्स एफर्ट्स, कि जो राज्य अपना खुद का ये एसजीएसटी वगैरह टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में सीरियस है, उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो 15वें आयोग ने तो उसको 2.5% वेटेज दिया था, नए वाले ने कोई वेटेज नहीं दिया, उसको हटा ही दिया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा चार्ट है, आपको याद रखना है। और केवल आज नहीं, अगले 5 साल तक जितनी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, सबके लिए याद रखना है। तो मैंने आपको 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन का क्या फ़ॉर्मूला है बता दिया। अब अगले 3 दिनों के लिए भी एक एक्साइटिंग चीज़ हो रही है कि अनअकैडमी के सारे पेड कोर्सेज़ अनलॉक हो गए हैं। तभी आप क्लासेस देख सकते हैं, मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सब कुछ खुल गया है। तो 1, 2 और 3, आपके 1 तारीख तो चली गई। आप आज रजिस्टर करो, 2 तारीख है, तो भी आपको 3 दिन मिलेंगे, 2, 3 और 4 तारीख तक। 3 तारीख रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, तो बिल्कुल से आप इसका फ़ायदा उठाइए। और जो भी आपको टॉपिक्स कठिन लगते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उतना आप सब देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इट विल हेल्प यू। याद रहे, एक सिम कार्ड से केवल एक बार ये ऑफर एक्टिवेट होता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप कहेंगे ये तो बराबर है, लेकिन कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के बारे में क्यों टेबल में नहीं लिखा है? क्योंकि फाइनेंस कमीशन केवल राज्यों को पैसा देता है, ये सब यूनियन टेरिटरी है। इट डज़न्ट मैटर कि वहाँ सीएम होता है, वो सब का कोई फ़र्क नहीं। यूनियन टेरिटरी किसी भी प्रकार की है, केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री उसमें डिसीजन लेती है। फाइनेंस कमीशन का बोलने का कोई हक नहीं है। एक और चीज़, ऊपर से ये नीचे गया टैक्स डेवोल्यूशन का पैसा 41%, तो यानी टैक्स में से बाकी 59 मोदी जी के पास बचे। इसमें से वापस स्टेट को कुछ पैसा जाता है, कुछ ग्रांट्स के रूप में और कुछ स्कीम के रूप में। जो ग्रांट्स होती हैं वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। जो योजनाएं होती है जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आवास योजना वगैरह, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब निर्मला सीतारमण डिसाइड करती है। और इस नए बजट में ये कहा गया कि ये ग्रांट्स के नाम पर 1.40 लाख करोड़ रुपीज़ राज्यों को दिए जाएंगे 2026-27 के लिए। और ये पैसा इस्तेमाल करना है पंचायती राज बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में। हालांकि इस पर भी आराम से चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन पहले मुझे भी वो 500-600 पेज पढ़ के उसे प्रोसेस करना होगा। दूसरी बात, हर साल बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद मैं एक एनुअल इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की प्रॉपर सीरीज निकालता हूँ। 2020 से ये काम हो रहा है, तो अभी 26 में आएगा विन 26 सीरीज। और इसमें टाइम पास चर्चा नहीं, एकदम कायदे से पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ सही पढ़ाई होगी। और इसमें एक आध लेक्चर है, ऐसा नहीं, 6 से 8 लेक्चर में कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला लेक्चर फ्री लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगा 5 फरवरी गुरुवार रात 9 बजे से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। एक डिस्क्लेमर मित्रों, सरकार ने अपलोड किया है पीडीएफ, तो उसका सीधा एनालाइज करना मुश्किल है। तो मैंने उस पीडीएफ में से टेबल के स्क्रीनशॉट लेके उसका एआई को बोला, उसका ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करके मुझे आप एक्सेल शीट दो, उसका फिर मैंने एनालिसिस किया। तो अगर कुछ इसमें गड़बड़ होती है तो वो समझो एआई वाले स्टेज पे हुआ होगा, क्योंकि मैन्युअली तो इतना डेटा मैं भी कहाँ टाइप करने बैठूंगा। हालांकि ओवरऑल पैटर्न आप समझ रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइज सदर्न और मिनरल रिच स्टेट्स को ज़्यादा मिला है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.